ओम शांति। आज 8 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली के कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आंख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। तीसरे नेत्र का आंख डूबने से क्या प्रयोजन? कोई कारण हो रहा है? तीसरे नेत्र से हम देख रहे हैं कि नई दुनिया आ रही है और वो दुनिया सतो प्रधान है, हर प्रकार से संपन्न है और ये दुनिया जा रही है। ये डूबती नाव है, वो चढ़ता सूरज है। तो डूबती नाव के साथ तो कोई ममता नहीं रखता। पुरानी दुनिया डूबती है। तो बाबा ने कहा, जब तुमको तीसरा नेत्र मिल जाता है, तुम पहचान लेते हो, तो फिर तुम्हारी आंख कहीं पर भी डूबती नहीं। तुम नई दुनिया को देख करके आगे बढ़ते हो। ना ही डूबनी चाहिए, क्योंकि आंख किसी चीज में डूबेगी तो वहां से हम दूर हो जाएंगे। आंख डूबना को क्या हम अट्रैक्शन कह सकते हैं कि बिल्कुल किसी चीज में अट्रैक्ट हो गए? अट्रैक्ट। जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? वो अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर देंगे, हमारा कुछ भी नहीं। क्योंकि जिस व्यक्ति को वैराग्य आता है, वैराग्य और सन्यास दोनों में अंतर है। सन्यास में व्यक्ति छोड़ देता है, वैराग्य में छोड़ता नहीं है, ट्रांसफॉर्म करता है। मेरे को इस चीज से वैराग्य आ गया, मैं नहीं यूज करूंगी, इसको कोई और यूज कर दे। सन्यास में छोड़ देना, तो उसका उपयोग नहीं करते हैं। तो बाबा ने ये जो बात कही है, जिनको वैराग्य होगा वो क्या करेंगे? ये मेरा गुण है, लिखने का गुण है। अब मैं पुरानी दुनिया की बातों को बढ़ावा देने के लिए क्यों लिखूं? मेरा पेन उस काम में क्यों आए? पुरानी से वैराग आ गया, अब ये मेरा पेन अच्छी बातें लिखने में यूज होगा। तो मैंने अपने गुण को बाबा को समर्पित कर दिया, कला को समर्पित कर दिया। जो मेरे पास थोड़ा बहुत है, मैं चाहूंगी कि वो भले कार्य में लगे, अच्छे उसमें लगे, जिसमें मेरा भाग्य बन जाए। बाबा हमारी ये देह भी नहीं है, ये तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना, क्योंकि ये सब हद का है। ये बाबा ने वैराग्य की निशानी बताई। फिर बाबा ने कहा, बाप आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। बाबा धर्म का नाश नहीं करते। ये बात हमको ध्यान पे रखनी है। बाबा अधर्म का नाश करते हैं, सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म का नाश कदापि नहीं करते हैं। तो जो अधर्म है, अधर्म क्या है? जो अपने कार्य से, अपने स्वभाव से, अपनी नेचर से उखड़ गया, वो अधर्म है। मनुष्य है शांत स्वरूप, लेकिन आज क्रोध का रूप है, अपने उससे हट गया। तो अधर्म शांति का नाश नहीं करते, क्रोध का नाश करते हैं और शांति की पुनर्स्थापना, उसको फिर से जगाते हैं। ये चीज बाबा ने कहा, पुरानी दुनिया खत्म होती नहीं जो फिर नई हो, वो चलती आती है, अविनाशी है ना। बाबा ने कहा, बाकी है रचना। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए, बाकी है रचना,
उनसे कुछ मिल नहीं सकता, वर्षा बाप से ही मिलता है। चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। ये तो बाबा ने कई बार समझाया है कि देखो बच्चे, वर्षा मिलता है पिता से। वर्षा आपको चाचा काका मामा भी नहीं देंगे, वो अपने बच्चों को देंगे या आपको देंगे। और वर्षा जो है भाई से भी नहीं मिलता है। इसलिए बाबा हमको हमेशा कहते हैं, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, मुझे याद करो। मुझे याद करोगे तो तुमको वर्षे की प्राप्ति होगी। फिर बाबा ने कहा शास्त्र कोई पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। ये पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। ये भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, जिसको गौ मुख भी कहते हैं। बड़ी माता है ना, तो बड़ी माता से क्या अभिप्राय है, इसको भी आप स्पष्ट करें। बाबा ने कहा गौमुख। शिव बाबा निराकार, उनको बोलने के लिए माध्यम चाहिए। तो जिस माध्यम को वो अपनाते हैं उसका नाम रखते हैं ब्रह्मा, और उनके मुखारविंद से ज्ञान अमृत हम बच्चों को बांटते हैं। अब इसकी यादगार में गौ मुख बनाया हुआ है। गौ के मुख से पानी आता है। अब गौ के मुख से पानी कैसे आ जाएगा ऐसे ही, वो तो नहीं है। लोग देखने जाते हैं, विजिट करते हैं। ये माउंट आबू में एक स्थान है गौमुख, जहाँ पे लोग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो कैसे देगा, लेकिन ये यादगार है ब्रह्मा की, जो कि इसके मुख से देते हैं। इसको बड़ी माँ कहा। छोटी माँ हमारी मम्मा है और बड़ी माँ ब्रह्मा है। तो बाबा ने कहा बड़ी माँ ये है जिसको शिव बाबा अडॉप्ट करते हैं और फिर उसके द्वारा ज्ञान देते हैं, और छोटी माँ को निमित्त बनाते हैं सब बच्चों की संभाल करने के लिए। फिर बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे, उनमें क्रोध का अंश भी नहीं होगा। अगर अभी क्रोध आ गया तो झट बाप को लिखेंगे, बाबा आज हमसे ये भूल हो गई। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं, तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपना पोता मेल देखो। फिर बाबा ने क्या क्या देखना है वो भी बताया। देखिए, जो टीचर होता है वो पढ़ाता भी है और बच्चों को इंसानियत भी सिखाता है, तुमको कैसा बनना है। अगर बच्चा कुछ गड़बड़ करे तो कौन पॉइंट आउट करेगा? सारा दिन बच्चा टीचर के पास रहता है तो पॉइंट आउट करेगा। जैसे बच्चों को सिखाते हैं राह चलते नहीं खाओ, बैठ के खाना है। कोई बच्चा चलते चलते खाए तो उसको टीचर मना करती है, नहीं। कोई बच्चा ठप ठप करके चले तो मना करती है। कोई बच्चा अपनी ड्रेस ठीक से ना, मना करती है ठीक से। तो बाबा हम बच्चों का टीचर भी है। बाबा हम बच्चों को मैनर्स भी सिखाते हैं और कहते हैं बच्चे जो मैनर्स तुम्हारे में होने चाहिए पढ़ाई के आधार से, मैं मुरली में ही सुनाता हूँ। मीठा बोलो, धीरे बोलो, चिल्ला के नहीं बोलो, किसी को दुख नहीं दो, सुख दो, कोई कर्मेंद्रियों से कटु शब्द नहीं बोलो, कोई गलत बात ना सुनो, ना देखो, ना बोलो, ना सोचो। तो ये सब मैनर्स है ना हमारे। तो इन सब के ऊपर बाबा कहते हैं निगरानी रखो, और उसको देखने के लिए रात को अपना अकाउंट निकालो, सारे दिन को देखो मैंने क्या किया सारे दिन में। फिर बाबा ने कहा कि जब अपने को देही समझे तब बाप में लव जाए, यानी देह अभिमान के कारण हमारा बाबा में लव नहीं जाता है। सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि हम आत्मा नहीं समझते हैं स्वयं को। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तब तो परमात्मा को याद कर सकेंगे। हम आत्मा ही नहीं समझेंगे तो परमात्मा याद कैसे आएगा, वो प्यार कैसे जुटेगा? होगा ही नहीं। इसी के साथ बाबा ने कहा नहीं तो
देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकी रहती है। जो क्वेश्चन आता है योग के समय योग नहीं लगता, बुद्धि भिन्न भिन्न जगह भटकती है, इसका कारण है कि आत्मा न समझने के कारण ये हमारी बेसिक मिस्टेक है। क्या हम ये कह सकते हैं? राइट। मूल बात है आत्मा स्वयं को समझना, वो हमारा बेस है। फिर बाबा ने हमें स्मृति बताई कि स्मृति रहती है अभी इस नर्क में, ये अंतिम जन्म है, इनको कहा जाता है रौरव नर्क। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। रौरव नर्क, रव माना आवाज, रव जहाँ रुद्र आवाज है, बहुत तेज आवाज है। तो आजकल की दुनिया कैसी है? आज हमें साउंड प्रूफिंग करनी पड़ रही है। एक समय था ऐसा नहीं था। तो ये रौरव नर्क, हर तरफ से आवाज़ें, स्वप्न में भी लोगों को आवाज़ें आ रही। तो बाबा कहते हैं ये है रौरव नर्क। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है, ये कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। ये पुरुषार्थी बच्चों के दिल की आवाज़ है जो कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया है, ये हमारी दुनिया नहीं है, हमारे रहने लायक नहीं है, हमको यहाँ से नई दुनिया में जाना है। ये बाबा कहते हैं बच्चों को मन में आता है कि इस दुनिया में रह के क्या करेंगे। ये उनके दिल की आवाज़। फिर बाबा ने कहा मोह के बारे में बोला कि बच्चों आदि में मोह की रग है, वो टूटती नहीं। मोहवश कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे रहते हैं, पूछते हैं बच्चे की शादी कराएं। परंतु बच्चों को ये भी लॉ समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डालें। पूछते हो तो बाबा कहेंगे जाकर करो। बाबा बच्चों की जितनी शक्ति होती है उस अनुसार ही श्रीमत देते हैं, क्योंकि बाबा इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि ऐसी कोई बात बच्चे ना करें जो अवज्ञा की लिस्ट में आ जाए। बाबा कुछ कहे और बच्चा ना कर पाए तो वो अवज्ञा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर बच्चे पूछते हैं तो माना कमज़ोरी है, करना चाहते हैं, उनकी दिल है, तो बाबा कहते हैं करो। बाबा थोड़ी रोकेगा, बाबा कहेगा करो, हिसाब किताब तो आपके हैं ना। फिर बाबा ने कहा कि इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। परंतु बंदर में क्या होता है? 5 विकार पूरी प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की सूरत जो है वो इंसान की है, अंदर सीरत देखो तो कैसी है। इसकी यादगार है, नारद जी गए श्री लक्ष्मी को वरने के लिए, तो श्री लक्ष्मी जी ने कहा जरा अपनी शक्ल तो देखो। जब वो अपनी शक्ल देखने गए आईने में तो नारद ना दिखाई दे, वहाँ तो बंदर की शक्ल दिखाई दी। तो ये कहानी है, लेकिन है ये हमारे ऊपर। बाबा ने कहा परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है, तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। यहाँ तो नष्टो मोहा बनना है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। नष्टो मोहा माना कोई भी प्रकार का मोह न रहे, कोई भी चीज़ में मोह न रहे। और मोह को तोड़ने का साधन क्या है? आपका जुड़ाव कहीं पर होगा तब तो मोह छूटेगा, क्योंकि वैक्यूम और एम्प्टीनेस कहीं नहीं होती। अगर कोई जगह खाली हुई है तो उसको भरना ज़रूरी है। वो कौन? शिव बाबा। शिव बाबा की याद जितनी होगी उतना वहाँ से टूटता जाएगा। आप देखिए कन्या की शादी होती है, वो जाती है दूसरे घर में, वो पहले जाती है तो रोती है, नहीं जाना चाहती, लेकिन जब चली जाती है वहाँ धीरे 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 करके सारे घर को अपना समझना शुरू कर देती है।
तो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर माँ उसको कहती तुम एक दिन आके रह जा, तो कहती मेरे पास टाइम नहीं है, काम है। तो बाबा कहते जोड़ो, जोड़ने से वो टूटेगा। जितनी बाबा से प्रीत बढ़ाएंगे उतना इस दुनिया से हमारा मोह नष्ट होगा। यानी पुरुषार्थ के लिए हमें प्रीत बढ़ाने यानी प्रीत जोड़ने के बढ़ाने, ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि हम यहाँ पर तोड़ें, क्योंकि यहाँ तोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और जोड़ना हमें केवल एक बाप से है। बाबा ने कहा कि अब बाबा आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुरना लगा हुआ है। फुरना लगा हुआ है से भी बाबा क्या कहते हैं ये स्पष्ट करें। मतलब एक मीठी चिंता कि मैं वक्त से पहले तैयार हो जाऊं, समय से पहले सतयुग आ जाए, उसके बाद तो मुझे तैयार होने की मार्जिन नहीं है ना, उससे पूर्व मैं तैयार हो जाऊं। तो बाबा कहते हैं मीठी चिंता अपने अंदर होनी चाहिए कि उस समय से पहले मुझे अपने आप को पूरा रेडी करना है। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ हरेक को अपना करना है, ये है बेहद की पढ़ाई, ये शिक्षा कोई मनुष्य मात्र दे न सके। ठीक है, बेहद की पढ़ाई है और ये शिक्षा हमको देने वाला वही हो सकता है जो स्वयं बेहद में है। बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाला बेहद का ही पिता हो सकता है ना। जो स्वयं जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आने वाला है वो तो बेहद की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। जो इससे न्यारा है, बाहर है, वही पढ़ा सकता है। तो वो एक ही है परमात्मा, और मनुष्य आत्मा तो है ही नहीं। धर्म पिताएं भी नहीं है, धर्म गुरु भी नहीं है, क्योंकि जब वो आते हैं तो वो भी उस साइकिल के एक हिस्से बन जाते हैं, तो वो नहीं दे सकते। ये कार्य परमात्मा का ही है। आज का वरदान है डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन, पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारी सब बातों का जो हल है वो शिव बाबा है। बाबा है, हमारी दौड़ बाबा तक है, बियॉन्ड जा ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी हो मेरे पास आके बैठ जाओ। मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें सब जो तुम्हारी व्यथाएं हैं, जो तुम्हारी समस्याएं हैं, तुम्हारी बातें, उससे तुम्हें मुक्त करूँगा। पाप दूर की बात है, लेकिन जो रोज़ दिन की हमारी तनावग्रस्त चीज़ें होती हैं उससे भी मुक्त करेगा। तो बाबा कहते हैं मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरे पास सिर्फ आओ। इतना काम तो तुमको करना पड़ेगा ना, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए फ्री हूँ। वरदानों का हाथ अपने ऊपर अनुभव करे, इससे और क्या चाहिए। आज का स्लोगन है सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। सेफ्टी का किला और सहयोग शक्ति, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दें। जब हम एक दूसरे से सहयोग लेते हैं, मानो मैं किसी चिंता में हूँ, किसी प्रॉब्लम में हूँ, मेरे से वो नहीं हो रही है, तो मैं दूसरे से सहयोग तो ले सकती हूँ ना। हो सकता है उसके पास उस बात का समाधान हो। वो भी नहीं है तो बाबा को तो अप्रोच कर सकती हूँ। बाबा को अप्रोच करूँगी तो सेफ्टी में रहूँगी। दूसरे से भी सहयोग लूँगी तो अगर कोई बात मैं गलत करने जा रही हूँ, दूसरे के सहयोग से मुझे मिल जाए तो मैं सेफ्टी में रहूँगी। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का
और अधिक स्पष्टीकरण, यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित या ज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।